5 ऐसी जगह जिसको मरने से पहले हमें जरूर विजिट करना चाहिए। नहीं दोस्तों, मैं आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत या सबसे अमेजिंग प्लेसेस के बारे में नहीं बताने वाला हूं, लेकिन 5 ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आपने विजिट किया तो शायद आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। आपके जीवन के प्रति जो सोच है, खुद के प्रति जो सोच है, आपकी जिंदगी में जो भी कंफ्यूजन है, वो शायद यहां पे क्लियर होने वाले हैं। और आज इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, सिर्फ जानिए मत, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम 2 से 3 प्लेसेस को विजिट कीजिए, और हो सके तो 5 के 5 प्लेसेस को विजिट कीजिए। ये 5 प्लेसेस को विजिट करने के बाद आपको क्या फील हुआ, आपके अंदर क्या चेंजेस आए, तो हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली प्लेस मेरे इस लिस्ट में है, वो है स्मशान घर, यानी कि ग्रेवयार्ड। दोस्तों, कई बार हम लोग सोचते हैं कि स्मशान घर से दूर रहो। बच्चों को हम लोग सिखाते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में मत पूछो, वो अच्छी जगह नहीं है। लेकिन स्मशान घर जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हमारे जीवन की 2 सबसे बड़ी सच्चाई है। एक हमारा जन्म, दूसरी हमारी मृत्यु। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी मौत नहीं आने वाली। जो भी जन्म में सबकी मौत आने वाली है, तो इससे भागने की जरूरत नहीं। हो सके तो आप अपने बच्चों को भी, जो एकदम छोटे बच्चे नहीं लेकिन जो 8 साल 10 साल 12 साल के हैं, अगर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो उसे भी आप स्मशान घाट पे लेके जाएं। आप उसे सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे, वो इस दुनिया में जिएंगे कैसे? उसको अच्छी चीजें दिखाने के साथ सत्य भी बताने की जरूरत है, ऐसी चीजें भी बताने की जरूरत है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब स्मशान घर को विजिट करके आपको क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला, आपको यह पता चलेगा कि स्मशान घर ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो ये सोचते थे कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी। वो मर चुके हैं लेकिन दुनिया फिर भी चल रही है। तो एक हमारे अंदर का जो ईगो है वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं, हम मौत को भूल जाते हैं। हम ऐसे जी रहे जैसे हम कभी मरने वाले नहीं है। हम अपने एक छोटी सी चीज के लिए पड़ोसी के साथ ऐसे झगड़ा करते हैं जैसे हम 500 साल यहां पर रहने वाले। हम दोस्तों की बात का बुरा लगाते हैं, हम दूसरों की कही हुई बातों को, कड़वाहट को अपनी जिंदगी में 10 साल 15 साल 20 साल रखते हैं। 20 साल पहले उसने मुझे गाली दिया था, 15 साल पहले उसने मेरे साथ ये किया था, 10 साल पहले ये हुआ था। हम उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि वो 10 दिन के अंदर मरने वाला है, तो सोचिए अगर उसका दुश्मन भी उसका सामने आ जाएगा तो वो अपनी दुश्मनाहट नहीं दिखाएगा, उसको भी प्यार से गले लगा देगा, क्योंकि उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो अब इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। मौत को भूलने के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अगर हम याद रखें कि हम मरने वाले हैं या एक दिन मौत आने वाली है, तो शायद हमारी जिंदगी जीने का पूरा तरीका बदल जाएगा। इसीलिए इस प्लेस को विजिट करना बहुत जरूरी है। और तीसरा बेनिफिट यह होगा कि आपको जीवन की वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि एक बार मरने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करना है वो जीते जी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट में पहली प्लेस है, इसको जरूर विजिट कीजिए। दूसरी प्लेस वो है ऑर्फनेज, यानी कि अनाथ आश्रम। दोस्तों, कई बार हम लोग अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। कई सारे लोग तो जिंदगी भर मम्मी से पापा से बात करना छोड़ देते हैं। एक बार आप ऑर्फनेज में जाके देखिए, उन लोगों को देखिए जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनके कोई माँ बाप ही नहीं है। उनकी जिंदगी, उनके पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुदरत ने आपको क्या दिया है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। कई बार किस्मत को कोसते हैं, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन जो है उसको पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। ऑर्फनेज में जब आप जाके देखते हैं, उन लोगों की जगह पे खुद को रख के देखेंगे, तब आपको अपने परिवार की वैल्यू समझ में आएगी और आप अपने परिवार के साथ उस प्रकार से जीना शुरू करेंगे जिस प्रकार से आपको जीना चाहिए। आपको कितना टाइम देना चाहिए, कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, कितना क्वालिटी टाइम अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपको स्पेंड करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी जब आप एक ऑर्फनेज में जाएंगे। थर्ड प्लेस, एंड दैट इज हॉस्पिटल। जैसे स्मशान में जाने से हमें जिंदगी की वैल्यू समझ में आती है, उसी प्रकार से जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान होते हुए देखते हैं, तो हमें हेल्थ की वैल्यू समझ में आती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि आप तंबाकू खा रहे हैं, शायद आपको कैंसर है, आपको रिपोर्ट कराना पड़ेगा। और उस मोमेंट से उस व्यक्ति की तंबाकू खाने की सारी तलब रातों रात गायब हो जाती है। वो तंबाकू से नफरत करना शुरू कर देता है। उससे पहले वही व्यक्ति बोलता है कि मैं तंबाकू के बिना नहीं रह सकता, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, मैं जी नहीं सकता, 2 घंटा हो गया तंबाकू नहीं खाई, मैं नहीं खा सकता, इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। वही व्यक्ति अचानक से तंबाकू को नफरत करना शुरू कर देता है। क्या हो गया? उसे समझ में आ गया, उसके सामने एक डर खड़ा हो गया कि ये मुझे कैंसर दे सकते हैं, मेरी जिंदगी इससे खत्म हो सकती है।
जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, उन लोगों को देखते हैं जिनको तकलीफ है, जिन्होंने गलतियां करके, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करके, खास करके तंबाकू या इस प्रकार का चीज़ों का सेवन करके अपनी ज़िंदगी में किसी ने अपना मुंह कटा लिया है, किसी ने यहाँ से कटा लिया, किसी का यहाँ सड़ गया। जब आप सच में वहाँ पे देखेंगे तो आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ में आएगी। आप ऐसी कोई गलती करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, या फिर टोबैको का सेवन कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल भी अपनी बॉडी को लेकर सीरियस नहीं है, तो अभी तो शायद आप मजाक उड़ा रहे हैं अपने मोटेपन का, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसको सीरियस लेना शुरू कर देंगे और आपको वैल्यू समझ में आएगी कि जो ऑक्सीजन हम अभी फ्री में ले रहे हैं वो हॉस्पिटल में उसके बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों। तो एक बार हॉस्पिटल को विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ प्लेस, और वो फिर से एक हॉस्पिटल है, लेकिन ये एक मेंटल हॉस्पिटल है दोस्तों। मेंटल हॉस्पिटल, जहां पे मानसिक रूप से जो लोग अस्थिर है उनको रखा जाता है। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र के सभी प्रकार के लोग होते हैं। शरीर एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आ चुकी है और वो मानसिक पेशेंट है। एक बार उनकी जिंदगी देख के देखिए, तब आपको समझ में आएगी कि ये जो दिमाग हमको भगवान ने जो ठीक दिया है ना, उसकी कितनी वैल्यू है। जो हमें मिला है उसकी क्या वैल्यू है। हम क्या इसको नर्चर करते हैं? क्या हम मेंटल पीस को वैल्यू देते हैं, या हम जानबूझ के टेंशन क्रिएट करते हैं? हम इसकी कोई वैल्यू नहीं करते। हम अपनी मेंटल पीस के लिए ना मेडिटेशन करते हैं, ना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ना आराम से बैठते हैं, ना भगवान के सामने बैठते हैं, बस कैओस क्रिएट करते हैं। अपने दिमाग को दुनिया भर का टेंशन देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस से प्रॉब्लम है, फिर भी वो स्ट्रेस ले रहे हैं। उनको चिंताओं से तकलीफ है, फिर भी वो चिंता सामने से क्रिएट करते हैं और वो चिंताओं को लेते हैं। उनको शायद इस चीज़ में मज़ा आने लगा है, उनका एडिक्शन हो चुका है उनको। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ की वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब आप मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे, जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको भगवान ने उतनी शक्ति नहीं दी है, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर बनाया है, तो आपकी मानसिक ताकत की वैल्यू आपको समझ में आएगी। अब ये जो चीज़ हमें मिली है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, यह भी आपको समझ में आएगा। तो ये फोर्थ प्लेस है जिसको आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। फिफ्थ प्लेस, एंड दैट इज प्रिजन, जेल। दोस्तों जेल को जरूर विजिट कीजिए। आप फिल्मों में देखते हैं विलन बड़ा ताकतवर होता है, ऐसे करके किसी को चाकू मार दिया, गोली मार दिया, गला काट दिया, फिर स्टाइल में सामने से आता है, फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है, या फिर फिल्मों में तो आखिरकार उनको मार दिया जाता है। लेकिन रियल में जो लोग इस प्रकार की गलती करते हैं, एक बार जब वो कोर्ट के बाद की वो कभी मूवी में दिखाया नहीं जाता कितने साल वो जेल में रहा, वो बस एक दो सीन में बताया जाता है। एक बार वहां पे जाके देखिए क्या जिंदगी है उनकी, कितने परेशान हैं, और हो सके तो उनसे बात भी करके देखिए। जो 5 साल से 10 साल से 15 साल से जेल में है, वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता था, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो समाज के लिए कुछ कर सकता था, एटलीस्ट वो अपनी जिंदगी जी सकता था। उसका परिवार बाहर तड़प रहा है, उसकी वाइफ को काम करना पड़ रहा है, बच्चों को वहां पे जो है ताने सुनने पड़ रहे हैं, उसका पूरा परिवार बिखर गया। सिर्फ एक पल के लिए, वो उस एक पल में उसने गुस्सा किया, किसी को मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, या फिर लालच में आके कोई गलत काम कर दिया। अगर कोई भी व्यक्ति जो कल सुबह चोरी करने वाला है, आज इसको अगर जेल की विजिट करा दी जाए तो वो शायद चोरी नहीं करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो 5 मिनट के गुस्से में या 1 मिनट के गुस्से में किसी को चाकू मार देता है, तलवार से मार देता है, उसको अगर ये पहले समझाया जाए, या उसके दिमाग में ये चीज़ हो कि 15 साल 20 साल मुझे एक छोटी सी जेल में सरियों के पीछे रहना पड़ेगा, तो शायद वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा। दोस्तों एक बार जेल को विजिट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़िंदगी में, भगवान ना करे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसी कोई मोमेंट आ जाए कि आप अपना आपा खो बैठे और कोई गलती या गुनाह करने जाए, या लालच दिमाग में पैदा हो जाए कि कुछ गलत काम करना है, उससे पहले वो जेल अगर देखी होगी तो आपका दिमाग आपको सही ठिकाने पे लेके आएगा और इस गलती करने से बचाएगा। दोस्तों ये 5 प्लेसेस में से आप कौन सी प्लेसेस विजिट करने वाले हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, और आप विजिट करने के बाद आपको क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, आप अपनी जिंदगी में कौन से नए नियम बनाएंगे, कैसे अपनी लाइफ की फिलोसफी बनाएंगे, वो भी इस वीडियो में जरूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।